नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, एक ऐसी लीडर के बारे में आज बातें करेंगे जिसकी क्लैरिटी माइंड ब्लोइंग है और वो लीडर है ग्रीट वाइल्डर्स। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग उनको जानते होंगे और हाल ही में नेदरलैंड्स में जो इलेक्शंस हुए हैं उस इलेक्शन में उन्हें काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और ये जो सफलता है उनके अनुमान से काफ़ी बढ़िया सफलता है। वो खुद भी इससे अचंभित है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने कैसा किया है। जी हाँ दोस्तों, उनको 150 सीटों में से 37 सीट्स उनको मिली है, जो कि लगभग कहा जाए तो करीब 24% के करीब उनको सीटें मिली हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये जो सरप्राइज जो है दोस्तों, ये सरप्राइज सिर्फ ग्रीट वाइल्डर्स को ही नहीं हुआ है। ये सरप्राइज जो है नेदरलैंड के जो मुस्लिम्स हैं उन मुस्लिमों को भी भारी मात्रा में हुआ है। और जब मैंने बोला था कि इनकी क्लैरिटी बड़ी मस्त है, वो इसलिए कहा था क्योंकि इनकी जो कुछ पॉलिसीज हैं उस पॉलिसी पे ये काफी क्लियर है। क्योंकि और ये देखिए, ग्रीट वाइल्डर्स जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियन है नेदरलैंड्स के। और जब आप देखते हैं कि 2006 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई पीवीवी करके, और जो इनकी पुरानी पार्टी थी उससे उन्होंने इसलिए नाता तोड़ दिया क्योंकि जो जिन मुद्दों पर ये बात करते थे उन्हें लगने लगा कि वो मुद्दे उस पार्टी के लिए ज़्यादा मीनिंग नहीं रखते या फिर उन मुद्दों पर वो सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो 2006 में भी उनके जो थॉट प्रोसेस था और आज का जो थॉट प्रोसेस है वो भी एकदम सिमिलर है। इस चुनाव में सफलता के बाद उन्होंने जो एक स्पीच दिया है, उस स्पीच में उन्होंने बहुत ही अच्छे से वो सारी बातें कही हैं जो कि वो पिछले 15 20 30 सालों से वो कहते आ रहे हैं। और इनफैक्ट शायद से वो ऐसे यूरोपियन नेता हैं जो आज जो यूरोप में जो परेशानियां हो रही हैं उसको काफी पहले से उसको भाप गए हैं। तो आज जो उन्होंने जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि बड़ी ही क्लियर है। वो कहते हैं कि इस्लाम एक वॉयलेंट आइडियोलॉजी है, यानी एक हिंसक आइडियोलॉजी है जो कि प्रमोट करती है नफरत और आतंकवाद को प्रमोट करती है। और वो कहते हैं कि नेदरलैंड जो कि एक लिबरल सोसाइटी है उस जगह पर उसका कोई भी स्थान नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि जितना भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है नेदरलैंड के अंदर उसको इमीडिएटली उस पॉलिसी को रोकना चाहिए। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि शेंजन वीज़ा होता है यूरोप के, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है यूरोप का तो आप यूरोप के किसी भी देश में जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इस शेंजन वीज़ा को नेदरलैंड को नकार देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जो ओपन बॉर्डर ट्रीटी है, आप अगर यूरोपियन के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो आप जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें बिना किसी रोक टोक के आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ हमें रोकनी चाहिए। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि भाई जो बॉर्डर पे जो चेकिंग होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि मॉस्क है, जहाँ पे कि रेडिकलाइजेशन का बहुत ज़्यादा होता है, साथ साथ में उन्हें फॉरेन फंडिंग मिलती है। और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए जैसे कि टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, वो काफ़ी सारे रूल्स वहाँ के जो नेदरलैंड के जो मॉस्क हैं वहाँ पे काफ़ी सारे वो लोग वहाँ के रूल्स या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं नेदरलैंड के मॉस्क को। तो ऐसे मॉस्क को बंद कर देना चाहिए। साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो इस्लामिक व्यक्ति
वहां पर हिंसा की बात करे या फिर किसी को डराए और धमकाए, उनको भी उनको जेल में डाल देना चाहिए। और या फिर अगर उनके पास अगर वो किसी वीज़ा पे है तो उनका वीज़ा कैंसिल करके वापस उनको जहाँ से आए हैं वो उनको वापस भेज देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में उनकी काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी है, ठीक है। और वो ये बात भी कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को अपने देश में क्यों बुलाएं जो कि नेदरलैंड के जो जो सिस्टम है, उन जो सोसाइटी है उसके कोर में जो चीज़ें हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, उनका जो संस्कृति हो गया, वो इन सारी चीज़ों से उनका कोई मेल नहीं है। वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उनके लिए, उन लोगों के लिए कुरान ज़्यादा महत्व है कंपेयर टू जो यहाँ की जो फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, संस्कृति है, कोर वैल्यूज़ है। तो हम ऐसे लोगों को यहाँ पर क्यों रखें? और वो जो कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई, जिससे आप पूरे यूरोप में देखिए जो चीज़ चल रहा है, वो जो पूरे यूरोप आज परेशान है, उसके पीछे कारण ये है कि भाई हमने ऐसे ऐसे जगहों से इमिग्रेशन कराया है या फिर ऐसे जगह से लोगों को लेके आए हैं जो कि जहाँ पे कि आइडियोलॉजी जो है, जहाँ पे कि काफिर की आइडियोलॉजी पे जो लोग बचपन से लेके बड़े हुए हैं। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आए और आने के बाद वो जो जितना भी उन्होंने सीखा है बचपन से लेके एक सर्टेन एज तक, वो उसको भूल जाएंगे। तो उनका क्लैरिटी ये सिंपल है कि भाई हम कुरान के फॉलोअर्स को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो आते हैं और उन्हें इस देश का जो संविधान है और डेमोक्रेसी और जो कोर वैल्यूज है उनको सपोर्ट करना होगा, उसके हिसाब से चलना होगा। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पूरे यूरोप में आजकल जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल तो ये बताता है कि भाई ऐसा कहीं पे भी कतई यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और जब हमारे पास ऑलरेडी इतने एग्जाम्पल्स हैं, तो हम क्यों रिस्क ले अपनी सोसाइटी को खराब करने का या फिर तोड़ने का? क्योंकि अगर ये जो जनसंख्या है इमिग्रेशन, और जो बाद में सिटीजन्स बन जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं, तो ये तो आगे जाके इनके देश को और जो यहाँ पे फ्रीडम है, लिबरल सोसाइटी है, उसको तोड़ देंगे। तो हम वो नहीं चाहते हैं। और हम ये इलीगल इमिग्रेशन और इस्लाम जो है, जहाँ पे कि कॉन्सेप्ट ही है जो काफिर को मारने का, इन्फिडल को मारने का या फिर आपको जूस को मारने का, तो हम उसको क्यों रखना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी क्लैरिटी बहुत ही कम वर्ल्ड लीडर्स में होती है। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो वो उसको पॉलिटिक्स की वजह से उसको क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा शहद लगा के बोलते हैं ताकि लोगों को डायरेक्टली हिट ना हो। या फिर जो कार्रवाई भी करते हैं उसको भी वो मतलब ऐसे करते हैं कि भाई आधा अधूरा करते हैं, ताकि कुछ हो भी और कुछ ना भी हो। है ना दोस्तों? तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए, अभी अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो किस टाइप की पॉलिसीज अपनाते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इटली के जो मैं प्राइम मिनिस्टर जो है मेलोनी, ठीक है, वो जब थी तो वो काफ़ी ज़्यादा फार राइट थी। उनकी इमिग्रेशन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे। लेकिन वो जैसे ही वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, उसके बाद से वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, धीमा हो गया है वो चीज़। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ग्रीट वाइल्डर्स भी उसमें से उनका बिहेवियर भी चेंज होगा या नहीं होगा। अभी तक के जो उनका जो जितना भी स्पीचेस और जितना बिहेवियर है, वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।